हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज एक नया व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। आज ना एक गाड़ी में छोटी सी दिक्कत आ गई है। अब बताते हैं, एक मिनट गाड़ी को बाहर निकाल ले गोडाउन से। कल रात बारिश आई थी भाई, सारा कीचड़ हो गया। देखो यहाँ पे पीछे तो दलदल ही बन जाता है हमारा। तो भाइयों, दिक्कत हमारी गाड़ी में थोड़ी सी ये आ गई है कि अभी पापा लास्ट टाइम लेके गए, पापा नहीं, हम जब मैं चंडीगढ़ से आया था तो घर पे वॉश वॉश करके गाड़ी मैं गोडाउन में ला रहा था। पापा ला रहे थे गोडाउन में खड़ी करने के लिए। तो दिक्कत यह आई भी, ये शीशे की जो मोटर की वायर है वो टूट गई। अभी देखो, आवाज़ सुनना, मोटर चल रही है, शीशा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो इसका मैंने पता करा भी मोटर की वायर टूट गई है। तो अब क्या इलाज है? अब इसकी नई वायर तो है, देखो नया सेट डलता है तो वो डलेगा 6,000 रुपये का, विद लेबर फिटिंग वगैरह सारा कुछ। अब इतना चीज़ एक वायर टूटी भी, क्योंकि इसको रिपेयर हर कोई नहीं करता, क्योंकि है तो सिर्फ एक 200-300 की जो क्लच की वायर होती है, वैसी वायर है एक। और बट वो जब टूटती है ना तो वो मोटर में ऐसे लिपट जाती है, तो उसको कोई खोल नहीं मतलब खोलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसके बाद बंद करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको कोई साइड से सेट नहीं कर सकता, इसीलिए कोई हाथ नहीं लगाता, तो सीधा रिप्लेस ही करता है, नया सेट ही डालता है नया मोटर का। और अब टूटी इसके अंदर सिर्फ वायर है। तो अब हम डिस्पोजल पता करी है, सिरसा कहीं मिल रही है, एक गाड़ी एक्सीडेंटल खड़ी है, उसमें से निकलवा के डलवाएंगे डिस्पोजल। वो भी मतलब एक हिसाब से नहीं ही है, क्योंकि एक्सीडेंटल गाड़ी की सही होती है। अगर देखते हैं वो मिस्त्री अगर रिपेयर कर सकता है, अगर वायर ही डल गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डिस्पोजल डलवा ही देंगे। वो भी थोड़ी पड़ रही है, मतलब बताएंगे वहाँ जाके, लेबर लूबर लगा के कितने की बताता है। अभी चल रहे हैं सिरसा, बताते हैं भाइयों क्या सीन है। ये देखो मोटर चल रही है, इसकी आवाज़ सुनो। मोटर की जो तार है, जो शीशा ऊपर नीचे करती है, वो टूट गई है और ये बीच में ही रुक गया था शीशा। इसको मैंने हाथ से ऊपर करा है ताकि बारिश का पानी वगैरह ना आए। और ये गाड़ी ऐसे हफ्ता का हो गया खड़ी को, और अब रानिया से निकल चुके हैं। चलते हैं भाइयों। ओके भैया, पहुंचने वाले हैं गैरेज अपने सिरसा में। सिरसा तो पहुंच चुके हैं, बस गैरेज पहुंच रहे हैं। ये तो ट्रैफिक ही बड़ा लगा देते हैं यार। देखना रानिया सिरसा एवरेज देखना भाई, गाड़ी की 22.5 की एवरेज। और ये ऑडी है 2 लीटर डीजल इंजन वाली, 22.5 की एवरेज। भाई देती है यार, कोई लोग कहते हैं नींद देती नहीं देती। भाई मैंने 25 की एवरेज निकाली हुई है इससे ऑन हाईवे, लंबे रूट पे, बहुत मज़े से देती है। हाँ, अब उसको रैश ड्राइव करोगे 100-120 पे, तो 120 से ऊपर तो नहीं देगी। 100 तक, 100-110 तक बहुत अच्छी एवरेज देती है। चलो गैरेज अपना ये रहा, स्वामी कार वॉश वाले के साथ वाला, बस मोड़ के आते हैं कट से। पहुंच चुके हैं गैरेज में भाइयों। ये BS ऑटो वाला है कोई भाइयों। गैरेज में घुसते ही खड़ी थी ये वाइट कलर की ऑडी A6, कितनी गंदी हालत में एक्सीडेंटल हुई है, पूरी स्क्रैप है। स्टीयरिंग तक नहीं है गाड़ी का, तो स्क्रैप के बाद में ली हुई है भाई। अपने को तो वो ड्राइवर साइड गेट की मोटर चाहिए, निकल जाएगी, निकाल देंगे मिस्त्री। देखना सब एयर सस्पेंशन वगैरह सब टूटा पड़ा, आगे से कुछ भी, इंजन ही नहीं है गाड़ी में, इंजन ही कहाँ है। ये खड़ी अपनी गाड़ी, बस लेते हैं यार, देखते हैं मिस्त्री क्या कहता है, कितना टाइम लगाएगा। चलो मिलते हैं भाई, मिलते हैं भाई। इंजन बंद रहा है गाड़ी का, ये तो वेंटो है भाई। आगे कर रहे हैं गाड़ी खींच के, ML से खींच रहे हैं इसे, स्क्रैप वाले। उस साइड का गेट खुल जाए ताकि उसमें से मोटर निकाल दें। अब निकल जाएगी मोटर।
भाई बड़ी जान है एमएल में, बिल्कुल ही लोड नहीं लिया, ऐसे ही घसीट दी गाड़ी। चलो निकालते हैं मोटर इसके यार, इसमें फिट करवाते हैं अब। भाई पहले कहते हैं अपनी गाड़ी खोलेंगे ताकि उसमें पता लगे क्या दिक्कत है, अगर ये रिपेयर होती है तो तभी उसको खोलें का फ़ायदा है। अभी गेट खोल रहे हैं, गेट में होते 3 नट ही हैं इसके, बाकी सारे लॉक होते हैं। पता लग जाएगा यार। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जान ले ली गर्मी ने तो। भाई इनका गाड़ियों का लोहा ही बड़ा महंगा है। इन्होंने स्क्रैप में ली गाड़ी, पता नहीं 2.5-3 लाख रुपए की, विद इंजन ट्रांसमिशन और कई स्पेयर पार्ट्स बेच चुके हैं अभी तक इस गाड़ी के। और अभी तक अगर इनका लोहा भी तुलवा दिया जाए ना तो 1,00,000-1.25 लाख का तो लोहा ही है, लगा लो। इसके स्क्रैप वाले कितना पैसा कमाते हैं, सोच के देखो, स्क्रैप वाले कितना पैसा कमाते हैं। कहते हैं हमने इसका इंजन बेचा, इसका गियर बॉक्स बेचा, मतलब गाड़ी के पैसे तो वहीं कवर हो गए। डबल लोग पूरे टाइट होते हैं इसमें। नहीं पहले टूल्स देखो, गेट के लॉक खोलने वाले टूल्स होते हैं कई कई प्रकार के, जिससे गेट के लॉक खोलेगा, ऐसे टूट जाता है नहीं तो। क्या चीज़ भैया तोड़ रखा है? पिछले ने तोड़ दिया होगा, ध्यान तो दिया नहीं मैंने। ज़्यादा तो नहीं टूटा हुआ? गाड़ी तो सील पड़ी है ना, पूरी साफ पड़ी है, मतलब बिगड़ता तो कुछ नहीं है। नहीं एक आधी बार खुली होती तो साफ पता लग ही जाता। ये होता है लोग इनके, ये डैम्पिंग हुई है। डैम्पिंग नहीं है, डालने के लिए होता है। अच्छा मोटर तो ये होती है होगी, ये मोटर तो ये चैन होता है, इसके अंदर वायर होती है, ये टूटा है इसमें वायर जाती है, वायर ये भाई वो वायर कटी हुई मोटर। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है ना, जान ले रखे गर्मी में, खड़ा नहीं जा रहा, धूप नहीं है हालांकि, पर जान लगे। ये देखो ये थोड़ी सी क्रैकिंग आ गई यार, खोलते टाइम लोक बड़े टाइट होते हैं, कोई नहीं तो नीचे यार रुक जाएगी। ये करता है देखना क्या तामझाम होता है अंदर सारा। मेमोरी सीट्स के फंक्शन वगैरह, डिग्गी के, पता नहीं क्या क्या खोलना पड़ता है। निकालते हैं बाहर, फिर दिखाते हैं आपको। शीशा ही बाहर निकल गया भाई, शीशा बाहर निकालना पड़ा, अब सारे चैनल बाहर निकलेंगे, देखना क्या तगड़ा तामझाम है भाई उत्तरी। छोटी सी चीज़ के पीछे ये करना पड़ता।
तार दोनों को ही भी है? टूट गई ना, अच्छा दोनों ही गई। ये कंप्लीट ही होता है। तो भाइयों ये तार टूटी है यहाँ से। तो ये कहते हैं इतना टाइम नहीं होता रिपेयर करने का और इतने पैसे नहीं बनते, इसीलिए हर कोई इसको वो कर देता है, चेंज ही कर देता है। तार होती एक ही है, तो यहाँ से पानी वगैरह लग के ये जंग खा के टूटती है। वो पानी वगैरह जाता रहता है ना शीशे वॉश करते टाइम या तो वो नीचे ड्रेन सिस्टम होता है, इसके निकल जाता है, उसी से जंग खा के टूटी है। ये सारा काम होता है। और ये पूरा चैनल ही बदलेगा, उसका निकाल रहे हैं भैया, उसमें डलेगा। मोटर ये होती है अपनी, मोटर बिल्कुल सही है, मोटर नहीं ख़राब हुई अपनी। हर एक चीज़ पे ब्रांडिंग होती है। ऑडी वॉक्सवैगन देखो तेरा गत्ता, ये छोटे सा जो मैट आता है डोर के ऊपर, इसके ऊपर भी ऑडी की ब्रांडिंग है। साउंड सिस्टम वगैरह बाकी सब ठीक पड़ा गाड़ी में, बस ये दिक्कत आ गई, शीशा बाहर निकाल के रख दिया भाई ने, शीशा न टूट जाए निकालना पड़ता है। तो देखो तो उसका निकाल रहे, खोल दी भाई नहीं, वो थोड़ी पुरानी है अपनी, सही पड़ी बिल्कुल ऑडी ब्रांडिंग में। भाई पसीने से तो मैं नहा लिया, इतनी गर्मी हो रखी है। तो ये देखना बाजू की पसीने से तो मैं नहा लिया, गर्मी ने जान ले रखा है। बस थोड़ी सी देर अपनी रेड वाइन लगा रहे हैं। अब नया ये बड़ा पुराना ओरिजिनल ऑडी का उसको लोगो दिखा दिया था, इस पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो ओरिजिनल ऑडी का, ब्रॉन्जी जर्मनी का हुआ, मॉडल नंबर वगैरह सारा कुछ। तो फिटिंग करवाते हैं बस। ये फिटिंग तो बस हो चुकी है, तो फैब्रिक मंगाई थी कोई लॉक वगैरह सेट करने के लिए, फिटिंग तो हो चुकी है, बस थोड़ा सा काम रह गया मोटर वगैरह की, बस एक गत्ता लगाना रह गया है। लॉक सेट करने के लिए फैब्रिक मंगाई थी, बाकी तो हो ही चुका। देख लो अब गाने में चल गए, स्विच ऑन नहीं पड़ा था यार, बैटरी खा जाएगा ये तो। चलो भाई बस मिस्त्री को बुलाते हैं, बोलते हैं डील सेटल करते हैं, कितने पैसे लेता है। डाला तो एक चैनल है, वो पुराना पड़ा, वो मिस्त्री वही कहता भी ये रिपेयर हो जाए, बट टाइम नहीं है किसी के पास, रिपेयर तो करने का एक तार ही है। ये लोग लगेगा नहीं, टूटा हुआ है इसका पीस। कौन सा टूट गया? टूटा हुआ जी पहले से ही, अब पहले से ही समझ गया मैं तो, लगता कि है ना पहले डर रहता है चल गया वही, बस डायग्नोस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक से स्कैनर लगा के, ये क्यों नहीं वन टच अप डाउन काम कर रहा है इसका। स्कैनर लगा के चेक करा जा रहा है। गाड़ी होगी रेडी अपनी, सारा कुछ ओके हो गया। बताता हूँ मैं आपको क्या क्या सीन हुआ। वन टच अप डाउन वर्क कर रहा है, कुछ नहीं डायग्नोस हुआ नहीं, ऑडी का सर्वर काम नहीं कर रहा था ऑनलाइन वाला, तो डायग्नोस हुआ नहीं, तो काम बेसिक सी रीसेट वाली सेटिंग होती है, बैटरी से तार हटा के दोबारा लगा दो तो सारी वायरिंग रीसेट हो जाती है गाड़ी की। रीसेट होगी, बस वर्क करने लग गया। और खर्चा क्या हुआ, पुराने चैनल तो देखो रिपेयर करते ही नहीं, बस फिर नया लगाया, मतलब पुराना उतार के। तो बताता हूँ मैं आपको, बाहर निकलने के बाद गाड़ी बाहर निकाल लूँ गैरेज से। क्या टाइम हो गया, 3:30 होगी, मैं आया था वही 1:30 बजे, 1:30 बजे आया था, 2.5-3 घंटे लग गए, 2.5 सॉरी। तो भाई वो गाड़ी होगी सारी ओके, बस ये दिक्कत ही होगी, चेंज अपनी वर्क करने लग गया, शीशा भी। खर्चा भाई ने पुरानी से उतार के, वैसे मोटर तो देखो जो चैनल, मोटर तो अपनी थी,
जो चैनल जिस पर चलती है वो लगाया है नया, मतलब स्क्रैप उतार के। वो भी गाड़ी जैसे ये पहली बार इसका वो चैनल ये खुला था पैनल, उसका भी पहली बार ही खुला था, बिल्कुल सील पैक थी वो भी ड्राइवर साइड से। तो उसका पहली बार खोल के बिल्कुल ही एक हिसाब से नया ही है, नया कह सकते हो आप, ग्रीसिंग वगैरह करके बिल्कुल साफ़ करके लगाया है। और अगर हम कंपनी में पूछ रहे हैं तो 6,000 का लगाया था उन्होंने विद लेबर, 6,000 का कहते थे। अपन ने यहाँ से लगवाया है 1,000 रुपये का 1500 का डिस्पोजल में लिया है, 1,000 रुपये लेबर लिया इन्होंने, बस वही लगा लो 2,500 रुपये का अपने को पड़ गया चैनल। और देख लो ओडी के खर्चे भाइयों, एक शीशे की वायर डलवाने के लिए अपने को 2,500 रुपये खर्चा पड़ गया। और स्पेशल रानिया से सिरसा आए हैं, वो भी किस्मत है भाई, स्क्रैप गाड़ी मिल गई, वरना जो ना मिलती तो नया ही डलवाना पड़ता मजबूरन, क्या करें। यो डन है, मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। तो देखना उस टाइम जब मैं चेंज करवा रहा था तो इतनी गर्मी थी, जब पसीने छोड़ रहा था, देखना बाहर मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। चलो भैया मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। आलसी बड़ा हूँ, पंचर नहीं लगवाया था ना, जो आज लगवा ही नहीं पंचर। व्लॉगिंग ही चल रही है, मैं लद्दाख ले आया इसको ऐसे पंचर से आलस आ रहा है, लगवाया नहीं मैंने, मैं चल लगवा ही दे। अब भाई मैं एक पंचर लगवाने के चक्कर में 2 पंचर हो गए। देखो एक ये रहा, यहाँ से भी निकल गया, एक ये रहा, लगवाने एक आया था, एक में 2 निकल आए। चलो लगवाते हैं, अब गाड़ी जैक पे खड़ी है। इतना आलसी हूँ मैं, एक पंचर लगवाने के लिए 3,000 किलोमीटर चला दी और अब लगवाने आ रहा हूँ, निकल भी दोगे। चलो भाई ये भी काम डन हो जाए।